बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, सऊदी अरब पर हमलों में तेजी के बाद अचानक वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को पाकिस्तान की शिद्दत से जरूरत क्यों पड़ गई है। मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी वजीर खारजा को किसी भी कीमत पर पाकिस्तान को मनाने के लिए अहम मिशन पर रवाना करने का ऐलान कर दिया, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान की जानिब से भी बड़ा ही दो टोक मौकफ इख्तियार कर लिया गया कि अब मजीद ब्लैकमेलिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दोस्तों, क्या सऊदी अरब पाकिस्तान को दोबारा अपने पूल में लाने में कामयाब हो जाएगा? वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान परिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारतीय अखबार द यूरेशियन टाइम्स ने एक खबर ब्रेक की है, जिसमें उन्होंने लिखा है, सऊदी अरेबिया गोज एन एक्स्ट्रा माइल टू प्लेकेट पाकिस्तान एज डिटरमाइंड इस्लामाबाद रिफ्यूजेस टू यील्ड एन इंच। और साथ ही आगे लिखते हैं, द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया repeatedly attempt to choke Pakistan by asking to pay back the interest-based $3 billion loan and stopping its supply of oil on deferred loan are proving futile since country seems to unfazed। साथ ही अखबार ने लिखा है, in fact Pakistan has turned the table on KSA with Saudi Foreign Minister Faisal al-Farhan deciding to visit the country, which is an attempt to placate the Imran Khan government according to the experts। दोस्तों, अखबार ने लिखा है कि सऊदी अरब ने जब से पाकिस्तान को दिए गए $3 अरब वापस मांगे हैं, जिनमें से $2 अरब वापस आए, और उसके बाद मौखर अदायगी पर दिए गए $3 अरब का तेल बंद किया, जिस पर पाकिस्तान ने सऊदी अरब के तरले मिन्नतें नहीं की और सऊदी अरब को कर्जा भी वापस किया गया और तेल पर भी कोई बात नहीं की। दोस्तों, द यूरेशियन टाइम एक भारतीय अखबार है और उसकी तरफ से ऐसा तबसरा शाया करना इंतहाई अहमियत का हामिल है। वही भारत जो अपने अखबारों के अंदर ये कह रहा था कि भारत सऊदी अरब के करीब हो जाएगा तो पाकिस्तान के लिए जीना मुश्किल हो जाएगा, पाकिस्तान एक इंतहाई अहम स्ट्रेटेजिक पार्टनर खो देगा, और भारत की जानिब से ऐसा खेल खेला जा रहा है कि पाकिस्तान घुटने टेकने पर मजबूर होगा, गिड़गिड़ाएगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा कुछ भी ना हुआ। आज वही भारतीय अखबार लिख रहा है कि पाकिस्तान सऊदी अरब के सामने डट गया है। सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान से $3 अरब का दिया गया कर्जा वापस मांगा गया, जो पाकिस्तान ने बिला चूंचना वापस किया। उसके अलावा मौखर अदायगी पर $3 अरब का तेल सऊदी अरब की तरफ से बंद कर दिया गया। इस्लामाबाद ने उस पर भी कोई एहतजाज नहीं किया। और दोस्तों, अब जब पाकिस्तान की तरफ से अपनी आजादाना खारजा पॉलिसी के लिए इकदाम किए जा रहे हैं, तो सऊदी अरब की नींदें हराम हो गई हैं। दोस्तों, उसके 4-5 वजूहात हैं कि सऊदी अरब को यकदम पाकिस्तान की इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस का एहसास क्यों हो रहा है। दोस्तों, सऊदी अरब की बादशाहत ने पाकिस्तान को अपनी कॉलोनी समझा और अपनी मर्जी के फैसले करवाए। पाकिस्तान ने जब भी कोई कदम अपने लिए उठाने की कोशिश की तो उसमें सऊदी अरब की मर्जी शामिल होती थी। लेकिन जब से वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की हुकूमत आई है, तो पाकिस्तानी हुकूमत के तेवर बहुत ज्यादा बदले महसूस हो रहे हैं। दोस्तों, भारतीय अखबार ने लिखा है कि अब सऊदी अरब किसी भी कीमत पर पाकिस्तान को मनाने की कोशिश करेगा, लेकिन पाकिस्तान ने अपने रास्तों का इंतखाब कर लिया है। दोस्तों, गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान होने वाले जौहरी मुआहदे के बाद भारत ने अपनी तशवीश का इजहार किया, और उसके साथ ही सऊदी अरब को भी काफी बड़ा झटका लगा कि पाकिस्तान उसके दुश्मन मुल्क तुर्की को एटमी मिसाइल तैयार करने के लिए मुकम्मल ताउन फराहम करेगा। और दोस्तों, भारतीय अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी वजीर खारजा फैसल बिन फरहान जो पाकिस्तान के दौरा करने वाले हैं, शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से उन्हें हदायत की गई है कि किसी भी कीमत पर पाकिस्तान को वापस लाओ, पाकिस्तान को मनाओ, उन्हें बड़े बड़े पैकेजेस दो, उनके तमाम तहफ्फुज़ात दूर करो, लेकिन मुझे पाकिस्तान वापस अपने पूल में चाहिए। दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान दोबारा सऊदी अरब के पूल में जाएगा और क्या सऊदी अरब के दोबारा नाज नखरे बर्दाश्त करेगा? तो दोस्तों, इसका जवाब नहीं में है, क्योंकि दोनों मुमालिक के दरमियान पहला तनाज़ा 6 अगस्त 2020 को उस वक्त पैदा हुआ कि जब पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने मकबूजा कश्मीर के हवाले से OIC की मीटिंग बुलाने पर सऊदी अरब को वाज़े मौक़िफ़ इख्तियार करने के लिए कहा। और दोस्तों, उसके सिर्फ 8 दिन के बाद सऊदी अरब ने मुत्तहिदा अरब अमारात को इसराइल के साथ मुकम्मल सफारती ताल्लुकात कायम करने की तरफ राग़िब किया, और गुज़िश्ता 4 महीनों में पाकिस्तान पर इसराइल को कबूल करने के लिए बेहद दबाव डाला गया, लेकिन पाकिस्तान ने सऊदी अरब की एक न सुनी। दोस्तों, सऊदी अरब की जानिब से कर्जों और दीगर इमदादों के बदले पाकिस्तान को इसराइल को कबूल करने पर मजबूर करने की कोशिश की गई, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत डट गई और उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि पाकिस्तान अपने उसूली मौक़िफ़ से कभी भी पीछे नहीं हटेगा।
दोस्तों भारत भी ये समझ रहा था कि जैसे कि पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात खराब होंगे तो वो उसमें घुसकर अपने आप को पाकिस्तान के नेबल बदल के तौर पर पेश करेगा। लेकिन सऊदी हुक्मरानों को अच्छी तरह से पता है कि पाकिस्तान का कोई भी मुल्क नेबल बदल नहीं हो सकता, क्योंकि पाकिस्तान और सऊदी अरब की अवाम के दरमियान जिस तरह से एक दिली वाबस्तगी का ताल्लुक मौजूद है वो किसी और मुल्क की अवाम के साथ कभी नहीं हो सकता। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का बयान अचानक बयान नहीं था, बल्कि दबाव गुज़िश्ता कई बरसों से बढ़ रहा था। और दोस्तों इसका आगाज उस वक्त हुआ था कि जब अटल बिहारी वाजपेयी की 1998 और सन 2000 की हुकूमत में इंडिया के वजीर खारजा जसवंत सिंह ने सऊदी अरब का दौरा किया था। इक्तिसादी सफारतकारी को इस्तेमाल करते हुए वो सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान खुसूसी ताल्लुकात में दरार डालने में कामयाब हुए थे। दोस्तों सऊदी अरब ने उस खित्ते के मामलात को पाकिस्तान के जाविये से देखने की बजाय एक नए जाविये से देखना शुरू कर दिया। उसके नतीजे में सऊदी अरब और इंडिया के ताल्लुकात का एक नया दौर शुरू हुआ, जिसमें पाकिस्तान के मुफादात और ताल्लुकात का जिक्र तक नहीं था। और दोस्तों गुज़िश्ता बरस मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान के एहतजाज को नजरअंदाज करते हुए इस्लामी ममालिक के वज़राए खारजा के इजलास में इंडिया की वज़ीर खारजा सुषमा स्वराज को दावत दी, जिसकी वजह से पाकिस्तान के वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी उस इजलास में शरीक नहीं हुए थे। उसके बाद सऊदी अरब ने इंडिया के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का शानदार इस्तकबाल किया। फिर कुछ ही देर के बाद सऊदी अरब ने भी नरेंद्र मोदी को अपने मुल्क का दौरा करने की दावत दी और वो आला तरीन एजाज़ात देकर इंडिया और सऊदी अरब के ताल्लुकात को बहुत मजबूत बनाए जाने का इजहार किया। दोस्तों वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की तरफ से दिए जाने वाले बयान में पाकिस्तान ने खलीजी बादशाहतों को पैगाम दिया कि वो पाकिस्तान की हसासियत को नजरअंदाज नहीं कर सकते। अब उन्हें आइंदा ऐसा करते वक्त कई मरतबा सोचना पड़ेगा। दोस्तों सऊदी अरब की तरफ से ताल्लुकात में कशीदगी को कम करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। पहले ये कोशिशें पाकिस्तान की तरफ से की जाती थी, लेकिन अब ये कोशिशें सऊदी अरब की जानिब से तेज कर दी गई हैं। दोस्तों पाकिस्तान के सऊदी अरब से जिस तरह के बाहमी मोहब्बत, मजहब, सकाफत और सामाजिक इक़दार पर मबनी ताल्लुकात हैं, उनका मवाजना किया नहीं जा सकता और ये ताल्लुकात दोनों ममालिक में शख्सियात और हुकूमतों की तब्दीली से बालातर हैं। ताहम सऊदी अरब की जानिब से हालिया दिनों के दौरान जो इक़दाम किए गए हैं वो पाकिस्तान के लिए काफी ज्यादा हर्टिंग थे, इसीलिए पाकिस्तान ने अपने रास्तों का इंतखाब कर लिया है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि भारतीय अखबार के मुताबिक पाकिस्तान की हालिया पोजीशन और दूसरे ममालिक के साथ बढ़ते हुए ताल्लुकात सऊदी बादशाहत के लिए परेशानी का सबब बन रहे हैं। और दोस्तों भारतीय अखबार ने लिखा है कि शायद 72 सालों में पहली मर्तबा पाकिस्तान अपने कार्ड खुद खेल रहा है। और उसने मजीद कहा, गुज़िश्ता दिनों सऊदी अरब के सफीर की वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से मुलाकात के दौरान इमरान खान की बॉडी लैंग्वेज के जरिए ये वाज़ेह हो रहा था कि पाकिस्तान अब किसी किस्म का सऊदी अरब का दबाव कबूल नहीं करेगा। और सऊदी सफीर ने भी ये तमाम सिचुएशन यकीनी तौर पर मोहम्मद बिन सलमान तक पहुंचा दी है। और दोस्तों एक वजह और भी हो सकती है कि हालिया दिनों में सऊदी अरब पर होने वाले बेदरपे हमलों की तेजी में मोहम्मद बिन सलमान को शिद्दत से पाकिस्तान की याद इसलिए आ रही है कि पाकिस्तान ही वो वाहिद मुल्क है जो उसकी यमन जंग से जान छुड़वा सकता है। और दोस्तों ये भी कहा जा रहा है कि सऊदी वज़ीर खारजा का दौरा पाकिस्तान कोई बहुत ज्यादा फ्रूटफुल नहीं होगा और उन्हें पाकिस्तान की तरफ से कोई बहुत ज्यादा बेहतर तवक्को नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान अपनी आजादाना खारजा पॉलिसी का जो इंतखाब कर चुका है और अपने जो फैसले कर रहा है उसमें अब किसी भी मुल्क को दखल अंदाजी की इजाजत नहीं देगा, क्योंकि इससे पहले की हुकूमतों ने अपने जाती मुफादात और बिजनेस की वजह से इस लेवल पर ला खड़ा किया है कि अगर पाकिस्तानी हुक्मरान कहीं पर जाते भी हैं तो तब भी उन्हें सऊदी अरब की मर्जी पूछनी पड़ती थी कि वो उन ममालिक के साथ ताल्लुकात रखे या ना रखे। लेकिन दोस्तों पाकिस्तानी हुकूमत ने वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया है कि पाकिस्तान की आजादाना खारजा पॉलिसी पर किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। दोस्तों पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात बहुत ज्यादा मजबूत हो रहे हैं। तुर्की के साथ पाकिस्तान के बढ़ते हुए ताल्लुकात अरब ममालिक के लिए काफी ज्यादा तशवीशनाक है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान भी काफी ज्यादा गहरे मुआशी और सियासी ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान अगरचे जनूबी एशिया में खुद को मुसलमानों का रहनुमा तस्वुर करता है, ताहम ये सऊदी अरब की क़यादत का भी वाज़ेह तौर पर एहतराम करता है। सऊदी अरब को अला लिलान मुस्लिम दुनिया का रहनुमा और दोनों मुकद्दस शहरों मक्का और मदीना का निगरान भी तस्लीम करता है। और इसके जवाब में सऊदी अरब ने पाकिस्तान के अंदर अपने जाती मुफादात के लिए फिरका वारियत को हवा दी, क्लाशनकोफ कल्चर लेकर आया और पाकिस्तान की मुआशी मदद करके पाकिस्तान की खारजा पॉलिसियों पर असर अंदाज होता रहा है, जो कि पाकिस्तान के मुफाद में नहीं था। अब देखना ये बाकी है कि आने वाले दिनों में सऊदी अरब पाकिस्तान से अपने मुतल्लिका मुफादात हासिल कर पाता है या नहीं। लेकिन जाहिर ये हो रहा है कि अब वो दिन चले गए कि जब सऊदी बादशाहों की हाँ में हाँ मिलाई जाती थी। अब सबसे पहले पाकिस्तान का नारा है कि पाकिस्तान के मुफादात से हटकर कोई भी फैसला नहीं किया जाएगा। दोस्तों इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।